हेलो स्टूडेंट, आपका स्टडी विद सत्यभामा सिंह यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम जो एमपी पुलिस का एग्ज़ाम आपका अक्टूबर मंथ में होने वाला है उसके संबंधित आपके साइंस से संबंधित और भी प्रश्न रहेंगे और जो टॉप 50 हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, अग्नाशय, यकृत, थायराइड और प्लीहा। तो इसका जो राइट आंसर है वो यकृत है, यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी यकृत है, जिसे इंग्लिश में हम लीवर भी बोलते हैं। ठीक है। और जो आपका यकृत है, यहाँ से पित्त रस भी यहाँ पर बनता है और पित्त रस का जो स्त्रावण यकृत से होता है और साथ में और जो पित्ताशय होता है वहाँ पर इसका स्टोरेज होता है। ठीक। अब नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो जो आपका ब्लड होता है उसका जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है। तो ऑप्शन हमारे पास 4 हैं, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन या WBC। तो देखो आंसर इसका जो है ऑप्शन सी है आपका हीमोग्लोबिन। तो जो ब्लड का जो रेड कलर होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है। हीम नाम का एक इसमें तत्व होता है जिसके कारण ब्लड का जो रंग है वो लाल होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो है, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। यानी जो मानव है उसके शरीर में हड्डियों की टोटल संख्या कितनी है। 200, 206, 210 या 212। तो मानव शरीर में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 206 होती है। और जो बच्चों में पूछा जाए अगर हड्डियों की संख्या, तो बच्चों में जो होंगी वो 300 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है। ये दोनों प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट हमारा जो 4th नंबर का क्वेश्चन है उसमें विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन जो सी है उसका रासायनिक नाम, जैसे कि हम विटामिन ए से लेकर एस तक पढ़ते हैं, उसमें एक विटामिन सी है जो आपका सिट्रिक्स जो फल होते हैं, खट्टे फल, उनमें पाया जाता है। तो इसका जो रासायनिक नाम क्या है। तो देखो रेटिनॉल है, कैल्सीफेरॉल है, एस्कॉर्बिक अम्ल है या थायमिन। तो आंसर जो है वो एस्कॉर्बिक अम्ल है विटामिन सी का। और ये आपका आंवला में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है। ठीक है। और जो आपका रेटिनॉल है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। और कैल्सीफेरॉल आपका विटामिन डी जो कैल्शियम की पूर्ति करता है। और थायमिन आपका विटामिन B1 में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं। तो जो पौधों में जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है वो कौन सी है। श्वसन है, प्रकाश संश्लेषण है या बाष्पोत्सर्जन है, निषेचन। आप सबने पढ़ा होगा। तो पौधे क्या करते हैं, सूर्य की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। पृथ्वी का पूछा जा रहा है। तो पृथ्वी के सबसे निकट क्या है, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, बृहस्पति, शनि। तो पृथ्वी के सबसे निकट जो ग्रह है वो आपका शुक्र ग्रह है। ठीक है। नेक्स्ट है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी तक आपका पहुंचने में कितना टाइम लेता है। 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 20 सेकंड या 10 मिनट। तो सभी को पता है जो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता है। ठीक है। नेक्स्ट है, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती है। जो ध्वनि है आपको पता है जल में बहुत ध्वनि का जो चलन होता है, वायु में होता है, ठोस में होता है, पर जो निर्वात जिसको वैक्यूम बोला जाता है उसमें ध्वनि का चलन नहीं होता है। यानी ध्वनि के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता होती है चलने की। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा ध्वनि का जो चलन होता है, यानी सबसे ज़्यादा तीव्र ध्वनि हमें सुनाई देती है तो ठोस में सुनाई देती है। विद्युत धारा की इकाई क्या है। आपको सामने प्रश्न दिख रहा है, विद्युत धारा की इकाई क्या है, वोल्ट, वाट, एम्पियर या ओम। तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है, ये आपको ध्यान रखना है। विद्युत धारा की इकाई क्या है, एम्पियर। नेक्स्ट प्रश्न है, बल का इकाई क्या है। जो बल की इकाई है वो क्या है, जूल है, न्यूटन है या वाट है या पास्कल है। आपको पता है फोर्स की जो इकाई होती है वो क्या होती है, न्यूटन होती है। न्यूटन पर सेकेंड इसका जो फॉर्मूला होता है, SI मात्रक जो बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। जो पानी होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O होता है। तो इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, एग्जाम में ये प्रश्न आपका आता ही है। नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीजन की खोज किसने की। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऑक्सीजन की जो खोज है जोसेफ प्रेस्टले ने की थी। बिल्कुल याद रखना है, जोसेफ प्रेस्टले ने क्या की थी, ऑक्सीजन की खोज की थी। ठीक है। और एक और तत्व पूछा जाता है कि जो व्यक्ति में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है। तो वो आप लोग कमेंट में बताना है क्योंकि यह प्रश्न आया हुआ है। तो
बिल्कुल कमेंट करके आप सभी को बताना है सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो हाइड्रोजन आपकी सबसे हल्की गैस है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है, ये प्रश्न भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे। जो सबसे ज़्यादा कमेंट करेगा और चीज़ें याद करेगा उसके लिए बेनिफिट है। एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है। तो आंसर क्या है आपको बिल्कुल वन वर्ड के रूप में से याद कर लेना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोपेन और ब्यूटेन एलपीजी का क्या होता है, इस गैस में जो मुख्यतः तत्व पाए जाते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का फुल फॉर्म है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो अम्ल का स्वाद आपको पता है खट्टा होता है और क्षार क्या होते हैं आपके कड़वे होते हैं। ठीक है, कड़वे आपके क्षार होते हैं। दोनों प्रश्न आपको ध्यान रखना है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। ठीक है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 2 3 4 5। तो देखो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। जैसे कि मानव का जो हृदय है आप इस तरह से डिजाइन किया हुआ है, इसमें दायां आनंद बायां आनंद और दायां निलय बायां निलय, तो यही उन्हीं के कक्ष कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मलेरिया किसके द्वारा फैलता है। तो मलेरिया है मक्खी के द्वारा, मच्छर के द्वारा, चूहा या तिलचट्टा। तो मलेरिया आपका जो फैलता है वो प्रोटोजुआ के कारण फैलता है। प्रोटोजुआ ध्यान रखना है, सिलिकॉन छाल है उससे इसका उपचार किया जाता है। तो मच्छर नहीं है, ये क्या है आपका प्रोटोजुआ है। ध्यान रखना है मलेरिया प्रोटोजुआ के द्वारा फैलता है। डीएनए का पूरा नाम क्या है। डीएनए का जो पूरा नाम है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल है। और आप मुझे बताओगे आरएनए का पूरा नाम क्या है। ठीक है, शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है। जो आपका शरीर का टेम्परेचर है उसे रेगुलेट करता है, तो नियंत्रित करता है, वो कौन सा है, हाइपोथैलेमस। आपके ब्रेन में रहता है हाइपोथैलेमस। ये आपका क्या करता है, जो आपका शरीर का तापमान होता है उसको नियंत्रण करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है। तो इंसुलिन का जो स्राव है अग्नाशय से होता है। ठीक है, और इंसुलिन के अधिक और कम स्रावन के कारण क्या हो जाता है, आपका डायबिटीज़ हो जाती है। डायबिटीज़ 2 तरह की होती है, वो आप मुझे कमेंट में बताने वाले हो। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है। जो सबसे जो कठोर है प्राकृतिक मतलब जो नेचर के द्वारा हमें प्रोवाइड कराया गया है वो कौन सा पदार्थ है। तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। बिजली के बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है। जो बिजली का बल्ब होता है इस टाइप का, यहाँ पर जो लगा रहता है तार, वो फिलामेंट है, वो किसका बना होता है, वो टंगस्टन का बना होता है। तो ये कई सारे एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आते हैं, तो ये अपन को अच्छे से याद करके और उसे नोट डाउन करते चलना है। ओम का नियम किससे संबंधित है। जो ओम का नियम है आपने पढ़ा होगा साइंस में, वो किससे संबंधित है पूछा गया है। तो ये विद्युत धारा से संबंधित है। और ओम का मात्रक और सिंबल आप लोग बताओगे। ओम का जो सिंबल है और मात्रक आप लोग मुझे कमेंट करके बताने वाले हो। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रकाश की गति कितनी होती है। तो प्रकाश की गति हम जो पढ़ते हैं, आपको मैंने प्रकाश पृथ्वी तक आने में बताया, वो कितने सेकंड में आता है वो कमेंट करिए और साथ में बताइए प्रकाश की गति कितनी होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपकी क्या होती है, प्रकाश की गति होती है। नेक्स्ट है दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। अब दर्पण में आपके प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कैसा होगा। तो दर्पण में आपका जो प्रतिबिंब बनता है आवासीय होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है दूध का पीएच लगभग कितना होता है। जैसे आपको पता है 7 पीएच का जो बेस होता है, मतलब यहाँ पर जो पीएच होता है उदासीन होगा और 7 के नीचे इधर जाएंगे तो यहाँ पर अम्ल की अवस्था होगी और 7 के ऊपर जाएंगे तो यहाँ से मतलब 14 तक जाओगे वहाँ पर क्षार की अवस्था होगी। ठीक है, मतलब 7 से नीचे अम्लीय होगा और 7 से ऊपर क्षारीय होगा। तो दूध कैसा होता है, एसिडिक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है लाल लिटमस नीला कब हो जाता है। तो जो लाल लिटमस पेपर होता है वो नीला होता है क्षार की स्थिति में और नीले से लाल होता है अम्ल की स्थिति में। दोनों प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं, एक प्रश्न से 2 प्रश्न अपन सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट है खाने का सोडा क्या कहलाता है। जो खाने का सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका आपका फॉर्मूला आप लोग मुझे कमेंट में करके बताइए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है खाने के सोडे का। नेक्स्ट है सिरका में कौन सा अम्ल होता है। तो सिरका में जो आपका होता है क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नींबू में जो पाया जाता है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो देखिए मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है वो फीमर है, जो जी जांघ में पाई जाती है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे छोटी हड्डी स्टेपस है, इसे स्टेपी भी बोला जाता है और ये कान में पाई जाती है। कान में 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं, 2 हड्डियों के नाम आप लोग मुझे बताने वाले हो। नेक्स्ट क्या है रक्त का पीएच कितना होता है। आपका जो ब्लड होता है उसका पीएच कितना होता है, तो मतलब
कैसा होता है हमारा ब्लड, 7.4 है, और क्षारीय हमारा ब्लड होता है। दोनों चीज़ें याद रखना है। लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण कहाँ होता है? आपकी जो लाल रक्त कणिकाएं हैं इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और प्लीहा में इनकी मृत्यु होती है। ये दोनों चीज़ें याद रखना है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की बात कर रहे हैं तो अंडाणु जो होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। वैसे अगर मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा जाए तो त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? प्राकृतिक उपग्रह क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये उपग्रह आपका पहले से मौजूद है, और जो पृथ्वी का जो सबसे एकमात्र जो प्राकृतिक उपग्रह है वो चंद्रमा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपको पता है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति है, और सबसे छोटा कौन सा ग्रह है वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। लाल ग्रह किसे कहते हैं? लाल ग्रह आपको किसे कहते हैं? मंगल ग्रह को। और मंगल ग्रह पे हमने सैटेलाइट कब भेजा था? तो 2013 में भेजा था मंगल ग्रह पे। और मिशन मंगल जो आपकी मूवी भी बनी हुई है वो इससे संबंधित है, तो उससे आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है। नेक्स्ट है सूर्य एक क्या है? तारा। यानी सूर्य आपका क्या है? एक ग्रह है, तारा है एक तरह का। बारूद का मुख्य घटक क्या है? यानी बारूद में जो पाया जाता है मुख्य कंपोनेंट वो क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी पूछा जाता है तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? सीएनजी में क्या पाया जाता है? तो मीथेन सीएनजी में पाया जाता है। और बायोगैस में भी जो गैस निकलती है वो आपकी क्या होती है? मीथेन होती है। गोबर गैस से जो गैस निकलती है वो भी मीथेन होती है। सीएनजी का फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट करके बताने वाले हो, और कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट प्रश्न है CO2 गैस का उपयोग किसमें होता है? तो जो CO2 गैस है जिसे कार्बन डाइऑक्साइड का बोला जाता है, इस गैस का जो उपयोग होता है वो अग्निशामक यंत्र में होता है। ठीक है। लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है? मतलब जो लोहे पर जो जंग लगती है वो क्या कहलाती है? वो आपका ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में लोहे पर जंग लग जाती है। और लोहे को जंग से बचाने के लिए जिस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है वो कौन सी है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो जो सबसे जो भारी धातु है वो ऑस्मियन है। मतलब सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियन। नेक्स्ट है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है वो कौन है? CPU है। और CPU का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट है क्लोवाइट में कितने वाइट होते हैं? तो 1024 वाइट आपके क्या होते हैं? क्लोवाइट में होते हैं। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, WW का पूरा नाम क्या है? WW का जो पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब है। यानी वर्ल्ड वाइड वेब किसका पूरा नाम है? WW का है। और ये WW की खोज किसने की थी? टिम बर्नर्स-ली ने। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था 1975 में। ये आपका पहला आर्यभट्ट था जो लॉन्च किया गया था, सैटेलाइट जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत का चंद्र मिशन है। मतलब भारत का जो चंद्र मिशन जो सक्सेसफुल हुआ था वो चंद्रयान 3 हुआ था। और जो कब हुआ था ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताने वाले, कौन सा सन था जिसमें चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। ठीक है। कुछ प्रश्न हैं जो आपको मैंने वन वर्ड में आपका यहाँ पर प्रोवाइड कराए हुए हैं, इनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आपका ये एक जगह आपका स्टोर रहे और जब आप लोग स्क्रॉल करो तो ये सब चीज़ें आप पढ़ सकें। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों और भी मैं इस तरह से प्रश्न आपके लिए लेके लाऊंगी बिल्कुल एग्ज़ाम से संबंधित, जो आपके एग्ज़ाम में आपको मदद करेंगे। और भी हम जो डिटेल में जो टॉपिक्स हैं साइंस के, क्योंकि साइंस का जो एरिया है वो थोड़ा मतलब ब्रॉड है और कहीं से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और व्यापक को तो आपको पता ही है किस तरह के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो उन सारे प्रश्नों को अपन सॉल्व करेंगे और ऐसे ही PDF के माध्यम से उनको पढ़ने वाले हैं। और फिर कुछ जो टॉपिक्स रहेंगे जो डिटेल में भी अपन पढ़ेंगे। तो इस तरह से पूरा अपना होलिस्टिक रिविजन रहने वाला है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अपन ऐसी ही वीडियो के साथ।